तो जैसे कि तुम्हारी डिमांड आ रही थी उसके हिसाब से मैंने वीडियो बना दिया है। और पता नहीं क्यों एक अजीब सा इंट्रो देने का मन आ रहा है, बोलूं या ना बोलूं, बोल ही देता हूं। क्यों सोच रहे हो करने की किसी की ठुकाई या पिलाई? मैं तुमको बताता हूं टॉप 20 एनिमे जो कि हैं बेस्ट इसेकाई। 20 हिंदी डब एनिमे है, तो मैं कोशिश करूंगा जितना कम हो सके उतना बोलूं, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और तुम लोग पूरा वीडियो देखते भी नहीं हो। तो आज ज्यादा डिटेल में नहीं, बस रैंकिंग पर हम जाएंगे। तो नंबर 20 पर आता है 6.1 की रेटिंग के साथ आ गैदरर्स एडवेंचर इन इसेकाई। कहानी की बात करें तो कहानी तुम्हें एक लड़के की देखने मिलेगी जो मर जाएगा और दूसरे वर्ल्ड में जाएगा, लेकिन ये एनिमे बाकी इसेकाई से अलग है। यहाँ पर तुम्हें ओवर पावर्ड कैरेक्टर या फिर बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखने नहीं मिलती। ये एक ऐसा इसेकाई एनिमे है जो कि स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे जैसा फील होता है। मतलब जो अपना एमसी है जिस दुनिया में जाता है वहाँ पर वो एक ऐसा आदमी है जो कि महंगी महंगी चीजें ढूंढता है, मार्केट में बेचता है, पैसा कमाता है, चैन की जिंदगी जीता है। अगर तुम्हें ऐसा एनिमे देखना है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब तुम्हें मिल जाएगा। नंबर 19 पर आता है 6.40 की रेटिंग के साथ आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन रियल वर्ल्ड 2। देखो इसकी रेटिंग कम है पर इसका प्लॉट बाकी जितने भी इसेकाई एनिमे मैं तुम्हें बताऊंगा सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो अपना एमसी है वो मर के किसी दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाता। उसे एक दिन एक गेट मिल जाता है जिससे वो दो दुनियाओं के बीच आ जा सकता है। जो पावर्स उसे दूसरी दुनिया में जाने पर मिलती हैं वो उन्हें रियल वर्ल्ड में भी ले आता है। तो अब वो दोनों जगह ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन चुका है। तो जहाँ स्कूल में लोग उसे बुली करते थे अब वो वहाँ पर एकदम कूल गाय बन चुका है। अगर तुम्हें ऐसी चीज देखनी है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है। नंबर 18 पर है 6.54 की रेटिंग के साथ डीमन लॉर्ड रीट्राई। कहानी देखने मिलेगी तुम्हें एक गेम डेवलपर की जो कि एक दिन अपना गेम बंद करने की सोचता है। उसने सोचा था आज वो गेम बंद कर देगा, लेकिन जब वो सोया और उठा तो उसी गेम वाले वर्ल्ड में उठा है। लेकिन जानने वाली बात यह है वहाँ पर पहुंचकर उसे दो ऐसे लोग दिखे हैं जो उसके गेम में थे ही नहीं। ये दोनों कहां से आए, क्या मिस्ट्री है, यही सब पता लगाने के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंची रोल पर मिल जाएगा। नंबर 17 पर आता है 6.56 की रेटिंग के साथ माई स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड्स द हीरोज। तुमने ऐसे बहुत सारे एनिमे देखे होंगे जहां एक पूरे ग्रुप को एक दूसरे वर्ल्ड में समन कर दिया जाता है, तो ये वैसा ही एनिमे है। सेम स्टोरी, डीमन लॉर्ड को हराना है उन्हें, लेकिन उनमें से एक लड़का ऐसा है जिसकी पावर्स उन सबसे अलग है। उसे असैसिन क्लास मिली हुई है, कोई नहीं जानता वो एक पावरफुल क्लास है। बस उसे पता है कि उसकी पावर्स इतनी है कि वो यहाँ के सबसे पावरफुल इंसान को हरा सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है इस वर्ल्ड में पॉलिटिक्स बहुत है। जो उन्हें यहाँ लेकर आया है, जो उन्हें बता रहा है उन्हें डीमन लॉर्ड को हराना है, क्या वो सच बोल रहा है? इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। काफी कमाल का ये एनिमे है। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब तुम्हें मिल जाएगा। नंबर 16 पर है 6.9 की रेटिंग के साथ आई हैव बीन किलिंग स्लाइम्स फॉर 300 इयर्स एंड मैक्स आउट माई लेवल। इसके नाम से ही पता चल रहा है जो अपनी मेन कैरेक्टर है उसने 300 सालों तक स्लाइम्स को मारा है और उससे उसकी लेवल एकदम टॉप हो चुकी है। कुल मिला के बात यह उसके पास स्किल है, वो कभी मर नहीं सकती। और हाँ, अब वो ओवर पावर्ड भी बन चुकी है। लेकिन अब तुम इससे सोच रहे हो यहाँ पर तुम्हें बैटल्स देखने मिलेंगे फीमेल कैरेक्टर्स के साथ, तो नहीं। अगर तुमको बैटल्स देखना पसंद है तो ये एनिमे तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको तुम एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे की तरह मानकर चल सकते हो। अगर तुमको गैदरर्स एडवेंचर इन इसेकाई ऐसे एनिमे पसंद है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। इसका हिंदी डब तुम्हें एनिमे टाइम्स पर मिल जाएगा। नंबर 15 पर है 7.1 की रेटिंग के साथ स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड। कहानी की बात करें तो इसकी कहानी भी वैसी है। एक कैरेक्टर, असली दुनिया का कैरेक्टर मर जाएगा और दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाएगा, लेकिन वो एक गेमिंग कैरेक्टर की बॉडी में। समस्या वाली बात ये, उसका जो गेमिंग कैरेक्टर था जो उसने अपने लिए क्रिएट किया था वो एक स्केलेटन था। तो वो एक स्केलेटन की बॉडी में घुस गया है और अब उसके लिए उस दुनिया में निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि स्केलेटन लेके किसी के सामने जाएगा तो हर कोई डर जाएगा। तो इन परेशानियों के साथ वो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है जो अपना इस नए वर्ल्ड में एडवेंचर करेगा। अगर तुम्हें ऐसी चीज देखनी है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। व्यूज इंडिया पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है। नंबर 14 पर आता है 7.2 की रेटिंग के साथ फादर ऑफ इसेकाई एनिमे। लोग तो यही बोलते हैं, और लोग बोलते हैं तो सही बोलते होंगे, क्योंकि मुझे भी लगता है ये वो एनिमे था जिसने इसेकाई एनिमे की एक बाढ़ ला दी थी भाई। तूफान सा आया था इसके बाद। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ये पहला इसेकाई था जो बहुत बुरी तरह फटा था। कहानी की बात करूं तो एक गेम के अंदर 10,000 प्लेयर ट्रैप हो जाते हैं, जो कि अगर गेम के अंदर मरे तो वो रियल वर्ल्ड में भी मर जाएंगे। तो बेसिकली वो गेम में गए नहीं है, उन्हें एक हेलमेट पहना उस गेम में एंटर करने के लिए। अगर वो गेम में मरे तो वो हेलमेट उनको मार देगा। बाहर निकलने के लिए उनको 100 लेवल क्लियर करने होंगे। ये एक ऐसा एनिमे है और तुमको देखना है, देख सकते हो। व्यूज इंडिया पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है। नंबर 13 पर है 7.3 की रेटिंग के साथ नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। ये एनिमे भी अपने पास एक यूनिक प्लॉट रखता है। इसको तुम कह सकते हो ये इसेकाई एनिमे की एक पैरोडी है यार, क्योंकि यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो पहले तो मर नहीं जा रहा होता है और फिर वो मर भी जाता है। पर उसकी समस्या यही है वो क्यों मर गया, उसको थोड़ी देर में मरना था। जब वो उस वर्ल्ड में पहुंच
पहुंच गया तो वो वहां पर दूसरी दुनिया में अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है। उसे लगता है वो भी मर गई होगी और यहाँ आ गई होगी। डीमन लॉर्ड भी है इसके अंदर जो इंसानियत के लिए खतरा बना हुआ है, पर ये एनिमे उसके साथ भी कुछ गलत ही खेलता है। अब मैं तुमको यहाँ बताऊंगा नहीं, अगर तुमको ये सारी चीजें सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है तो तुम इसको देखो। रोमांस भी है इसके अंदर। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब तुमको मिल जाएगा। नंबर 12 पर आता है 7.4 की रेटिंग के साथ ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम द वर्ल्ड ऑफ ओटोम गेम्स इज अ टफ फॉर मोब्स। ये शायद सबने देखा होगा क्योंकि ये उन गिने चुने एनिमे में से था जो सबसे पहले हिंदी में आए थे। तो वैसे तो ये सबने देख लिया है क्योंकि इसके अंदर तुमको वो वाली चीजें भी बहुत सारी देखने मिलती हैं और स्टोरी भी इसकी ठीक ठाक सी है, तो काफी पॉपुलर है ये एनिमे। फिर भी अगर तुमने इसको नहीं देखा है तो क्रंच रोल पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है और तुम इसको देख सकते हो अगर तुम्हें बकचोदी देखना पसंद है। कुछ भी सीरियस नहीं है इसके अंदर। अपना एमसी ओवर पावर्ड है, उसका बस एक ही गोल है, उसे लड़कियां पसंद है जिनके पास बड़े बड़े। नंबर 11 पर आता है 7.45 की रेटिंग के साथ हैंडीमैन साइटो इन अनदर वर्ल्ड। ये कहानी है एक मैकेनिक की जो कुछ भी ठीक कर देता था, लेकिन उसको कभी अपनी दुनिया में अच्छा दर्जा ही नहीं दिया गया। उसे ना उतना पैसा दिया गया उसकी स्किल्स के हिसाब से, और फिर एक दिन वो ट्रक से मर जाता है हर सिकाई की तरह। दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, वहां भी उसके पास कोई स्किल्स नहीं है। मैकेनिक है टॉप का, पर वहां उसको दर्जा मिलता है। तो वो एक हीरो पार्टी का मैकेनिक है जो ताले वगैरह तोड़ने में हेल्प करता है। अगर तुम्हें ऐसी चीज देखनी है तो फिर तुम इसको देख सकते हो। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब तुम्हें देखने मिल जाएगा। नंबर 10 पर आता है 7.47 की रेटिंग के साथ अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड। कहानी देखने मिलती है तुम्हें लूफास की, जो कि एक गेमिंग कैरेक्टर है पर दूसरी दुनिया में। वो इतनी पावरफुल थी, उसने एक पूरी दुनिया को एक ही राज्य बना के रखा था। हर कोई खौफ में रहता था, लेकिन फिर उसको मार दिया गया। 7 हीरोज ने मिलकर उसको मार दिया। फिर एक दिन अपना एमसी मरता है, दूसरी दुनिया में जाता है, उसकी बॉडी में वो रीइंकार्नेट हुआ है। तो सबसे पहली बात तो यही है, एक लड़का एक लड़की की बॉडी में उठाए जो लड़की कमाल की दिखती है। तो जानने वाली बात यह है, जब वो उसकी बॉडी में उठाए तो 200 साल निकल चुके हैं और ये दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। ये बर्बाद होने के कगार पर है, खत्म हो सकती है ये दुनिया। तो अब इस लड़के की जिम्मेदारी है कि वो पता करे ये सब कैसे हुआ और इसको सब कुछ ठीक करे। इसका भी हिंदी डब तुम्हें क्रंची रोल पर देखने मिल जाएगा। नंबर 9 पर आता है 7.5 की रेटिंग के साथ वायर एलियाना एंडेड अप एट ड्यूक्स मैंसन। एक लड़की जो कि असली दुनिया में मर गई, दूसरी दुनिया में पहुंच गई, और ये वो दुनिया है जिस नोवेल को वो पढ़ा करती थी, और इस दुनिया के अंदर वो कैरेक्टर है जो अभी मरने वाली है। तो कुल मिला के बात ये, इस लड़की को अपनी जान बचानी है। उसे पता है वो कब कहां कैसे कौन उसको मारेगा। तो अपनी जान बचाने के लिए वो क्या क्या करेगी, किस किस से झूठ बोलेगी, किसका यूज करेगी, कहां प्यार जताएगी, ये सब अगर तुमको देखना है तो तुम इस एनिमे को देख सकते हो। ये एक रोमांटिक इसेकाई एनिमे है जिसके अंदर तुमको मिस्ट्री देखने मिलती है। तो मुझे तो ये एनिमे काफी बढ़िया लगता है। अब तुम देखोगे तो तुम्हारी पता नहीं। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है। नंबर 8 पर है 7.6 की रेटिंग के साथ कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, ना तो तुम्हें इसमें डीमन लॉर्ड देखने मिलेगा, ना कोई तुम्हें बॉस कैरेक्टर देखने मिलेगा, ओवरपावर्ड एमसी भी नहीं होगा। यहाँ पर जो अपना कैरेक्टर होगा वो दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाएगा और वहाँ पर जाके वो खाना पका रहा है अलग अलग जानवरों के साथ और मजे ले रहा है जिंदगी के। तो अगर तुम्हें ऐसी चीज देखनी है तो तुम इसको देख सकते हो। रेटिंग अच्छी है, ये एनिमे सबको पसंद आता है। यूट्यूब पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है, म्यूज इंडिया पर, तो चाहो तो चेक कर लेना। नंबर 6 पर आता है 7.7 की रेटिंग के साथ सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी। यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर है उसके माँ बाप ने एक गॉडेस से डील करी होती है कि कुछ टाइम बाद उसको उस वर्ल्ड में वो ले जा सकती है और वहां पर उसको हीरो बना दिया जाएगा डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। अब समस्या की बात यह है, जब वो टाइम आता है तब वो उस वर्ल्ड में ले जाया जाता है, लेकिन वहां की गॉडेस उसे देखते ही क्या देती है, गंदा दिखता है तू, हीरो बनने के लायक नहीं है, चला जा यहाँ से। लेकिन इतना बुरा करने के बाद वो उसको एक एबिलिटी दे देती है कि वो किसी भी जानवर की लैंग्वेज समझ लेगा, उनसे बात कर पाएगा, सिवाय इंसानों के। इंसानों से वो कनेक्ट नहीं कर सकता, वो उसे दुनिया के दूसरे कोने में फेंक देती है। अब आगे क्या होगा उसी के लिए तुम्हें ये देखना है। इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंची रोल पर देखने मिल जाएगा। नंबर 6 पर है 7.9 की रेटिंग के साथ ओवरलोड। देखो सुनने में तो इसकी कहानी भी वैसी लगेगी जैसे मैंने अभी जितनों की बताई। एक लड़का मरेगा और वो उसी गेम के अंदर पहुंच जाएगा जिसे वो खेलता था, और वहां पर वो एक कैरेक्टर की बॉडी में है। लेकिन ये एनिमे अलग है, इसका वर्ल्ड इंटरेस्टिंग है और अपना एमसी ही इंटरेस्टिंग है। वो ना तो कोई हीरो है और ना ही वो डीमन लॉर्ड है, वो एक ग्रे कैरेक्टर है। वो अपने लिए किसी को मार भी सकता है और बचा भी सकता है। इसका हिंदी डब तुम्हें G5 पर देखने मिल जाएगा। नंबर 5 पर है 7.93 की रेटिंग के साथ लव होराइजन। देखो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का जो प्लॉट है और इसका बहुत ही सिमिलर है, लेकिन जो चीज अलग है, यहाँ पर तुम्हें ओवर पावर्ड एमसी नहीं मिलता, उसमें मिलता है। उसके अंदर बड़े बड़े बैटल्स देखने मिलेंगे,
हर कोई पावर साबित करने पर लगा है, जिसके पास पावर होगी वो सरवाइव करेगा, लेकिन यहाँ उल्टा है, जिसके पास दिमाग होगा वो सरवाइव करेगा। तो अगर तुमको एक गेमिंग वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करते लोग देखने हैं जो कि बुद्धि से सरवाइव कर रहे हैं, तो फिर तुम इस एनिमे को देख सकते हो, काफी कमाल का है ये। क्रंची रोल पर इसका हिंदी डब अवेलेबल है। नंबर 4 पर आता है 7.9 की रेटिंग के साथ राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। इसका हिंदी डब भी क्रंची रोल पर अवेलेबल है और इसके बारे में मैंने अभी हाल ही में बात करी थी, तो फिर से मैं इसका प्लॉट बताऊं मुझे नहीं लगता। बस इतना समझ लो, सुकीमिची मूनलिट फैंटेसी की तरह ये भी एक रिवेंज की कहानी है। यहाँ पर भी अपने हीरो को फेंक दिया जाता है, बस इतनी सी बात है। रुको सुनो, एक सीरियस बात सुनो, टॉप 3 पे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, हाइप कर दो, बाद में तुम करोगे नहीं, छोड़ के चले जाओगे। तो पहले ही बोल दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपने टॉप 3 की तरफ, जो कि इसेकाई जॉनरा के सबसे बेस्ट इसेकाई एनिमे है। इनमें से तुम कोई सा भी देखने जाओगे तुमको मजा आएगा, भले ही तुमको इसेकाई के अंदर कैसा भी प्लॉट चाहिए। ये 3 एनिमे जो भी देखेगा उसको पसंद आएंगे। मैं यहाँ तक कहता हूँ, तुम्हें इसेकाई से सख्त नफरत हो फिर भी तुम इनको चलाओगे तो तुम्हें मजा आएगा। तो मैं स्टोरी वगैरह कुछ नहीं बता रहा, बस इनको रैंक कर देता हूँ। नंबर 3 पर है 8.1 की रेटिंग के साथ डेट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम। इसका हिंदी डब तुम्हें म्यूज इंडिया पर मिलेगा, यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। नंबर 2 पर है 8.23 की रेटिंग के साथ रीजीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। इसका हिंदी डब तुम्हें क्रंची रोल पर देखने मिल जाएगा। नंबर 1 पर है 8.35 की रेटिंग के साथ मुशुको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। इसका हिंदी डब तुम्हें यूट्यूब पर न्यूज इंडिया पर मिल जाएगा।